अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं नज़म नंबर 4 दुआ मस्जिद कर्तबा में लिखी गई जो अल्लामा इकबाल की दुआ है वो अशार की तशरीह आज हम कर रहे हैं और इसमें आज हम करेंगे शेर नंबर 1 से 3 तक की तशरीह। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। शेर नंबर 1 है यही मेरी नमाज है यही मेरा वुजू, मेरी नवाओं में है मेरे जिगर का लहू। नज़म का नाम दुआ है और शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। हल्ले लुगत कर लेते हैं। इसमें मुश्किल अल्फाज के मायनी नवा आवाज, जिगर, कलेजा, लहू, खून। तशरीह शुरू करते हैं। ये जो नज़म है ये अल्लामा इकबाल ने लिखी थी 1932 में, जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आप लंदन गए थे। तो वहां से फारिग होने के बाद उन्होंने हस्पानिया का दौरा किया था, हस्पानिया का, और मुसलमान सलातीन ने कर्तबा को अपना दारुल हुकूमत करार दिया था। और जेर शरा जो नज़म है, यानी ये जो नज़म है अल्लामा इकबाल ने जामिया मस्जिद कर्तबा में बैठ कर लिखी थी। और ये मस्जिद मुसलमानों के जवाल के बाद ईसाई हुक्मरानों ने गिरजे में तब्दील कर दी थी। इस अलमिये के असरात अल्लामा इकबाल की नज़म में भी जावजा नजर आते हैं और ये नज़म वहीं पे लिखी गई और उसी का जिक्र इसमें मौजूद है, उसी मस्जिद का। शायर इस शेर में इश्क हकीकी का जिक्र किया है और शायर अल्लाह ताला से मोहब्बत और क़ीदत का इजहार कर रहे हैं और अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक और राब्ते का जिक्र कर रहे हैं। चनाचा अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब मेरा खुदा यानी मेरा अल्लाह जो है मेरे अल्लाह से मेरा ताल्लुक मजबूत होगा तो और पुख्ता होगा और इस पर तवक्कुल, जब मेरे अल्लाह पर मेरा तवक्कुल है तो मेरा इश्क हकीकी इस ज़ात से इंतहा पर पहुंच जाता है। तो ऐसी कैफियत में जब मैं खुदा से आओ फरियाद करता हूँ तो मेरी ज़ात का एक एक हिस्सा रब्बे कायनात से राब्ते में होता है। शायर ने मुबालगा राय से कलाम में खूबसूरती और दिलकशी पैदा की है, यानी शायर ने सिन्फ़े मुबालगा इस्तेमाल करते हुए कहा है कि मेरा इश्क व मोहब्बत रब्बे कायनात से इस कदर है कि मैं जब अल्लाह के सामने अपनी दुआ करता हूँ तो मेरे जिगर का लहू भी फरियाद में ढल जाता है और यही आओ फरियाद मेरी नमाज और वुजू का रूप धार गई है। यानी शायर का मुकम्मल वजूद जो है वो रब से ताल्लुक इस्तवार करने में मगन है और शायर हर वक्त इस ताल्लुक को पुख्ता करने में सरमस्त रहता है और इस तरह शायर इबादत इलाही में मुनहकिम होकर हक के बंदगी जो है वो अदा करते हैं। इसका जो मुमासिल शेर है वो है जबी सजदा करते ही करते गई हक के बंदगी हम अदा कर चले। शेर नंबर 2 है सोहबते अहले सफा नूरो हजूरो सरूर सरखुशो परसूज है लाला लबे आबजू। नज़म का नाम दुआ है, शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। हले लुगत सरूर कैफ खुशी लज्जत, अहले सफा नेक लोग, सोहबत ताल्लुक साथ, नूर चेहरे की चमक धमक, हजूर खिदमत में बारगाह में, पुरसूज दर्द भरा असर में डूबा हुआ, सरखुश मसरूर मगन बेखुद, लाला एक फूल, लबे आबजू नदी का किनारा। तशरीह हम इसकी देख लेते हैं कि इस शेर में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि साफ व पाकीज़ा मोहब्बत से कल्ब इंसान
जो है वो पाकीज़ा हो जाता है, यानी इंसान का दिल भी पाकीज़ा और मोहब्बत से भरा हुआ रहता है। और पाकीज़ा और मोहब्बत से भरे हुए लोगों से, मोहब्बत से इंसान क़ल्बी तौर पर भी इत्मीनान और सुकून हासिल करता है। महबूब की हज़ूरी के साथ कैफ़ो सुरूर की सूरत मिलती है। इस आलमे दीवानगी में आशिक का वो हर तरफ महबूब ही की सूरत दिखाई देने लगती है। वो दुनिया जहाँ की हर चीज़ से गाफिल हो जाता है और उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। मुमासिल शेर है, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आप से भी जुदा कर चले। इस शेर में अगर वसी मानों में ले हम अगर इस शेर को, तो इसमें दरअसल इश्क हकीकी को बयान किया गया है। जो लोग अल्लाह की मार्फत पा लेते हैं, उन पर कैफो सुरूर की ऐसी हालत तारी होती है कि वो दुनिया की लज्जतों से दस्ते कश्त हो जाते हैं और अपना सारा वक्त याद इलाही में बसर करते हैं। उनके जिस्म को याद इलाही से बिल्कुल इस तरह तरोताजगी मिलती है जिस तरह नहर के किनारे नहर के किनारे जो है वो फूल लहलाता रहता है। लाले का जो फूल है वो लहराता रहता है और नदी की लहरें इसे हमेशा ताजगी और सरखुशी और सोज बख्शती रहती हैं। मुमासिल शेर है, सरू या गुल आंख में जचते नहीं, दिल पे है नक्श इसकी रानाई बहुत। शेर नंबर 3 है, राहे मोहब्बत में है कौन किसी का रफीक, साथ मेरे रह गई एक मेरी आरजू। नज़म का नाम दुआ, शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और इसके लुगत हम देख लेते हैं। मुश्किल अल्फाज के मायनी, राय मोहब्बत, इश्क मोहब्बत का रास्ता, रफीक साथी या साथ रहने वाला, आरजू तमन्ना या ख्वाहिश। इसकी तशरीह की तरफ आते हैं कि शायर ने राहे मोहब्बत में आने वाली मुश्किलात और मसाइब का जिक्र किया है। शायर कहता है कि मोहब्बत की राह में चलना कोई आसान काम नहीं है। ये इश्को आशिकी की राहें नहायत संगलाख हैं और बहुत कठिन रास्ते हैं। इन पर बड़े सब्र और हौसले के साथ चलना पड़ता है। मुमासिल शेर है, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। शायर कहते हैं कि शायर कहते हैं कि बेचैनी और बेकरारी की कैफियत में कोई किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। इसके बरक्स लोग ऐसे आशिकों की जिंदगियां मजीद मुश्किल और कठिन बना देते हैं। तारीकी में तारीकी में अगर कोई रहता है, तो यानी अगर कोई मुश्किल वक्त में होता है, तो इंसान का जो साया होता है यानी अंधेरी और तारीक रातों में या अंधेरी और तारीकी में इंसान का साया भी नहीं होता उसके साथ। और आखिरी मिसरे में शायर उदासी का जिक्र करते हैं और उदास होते हुए कहते हैं कि जब मुश्किल और कठिन हालात का सामना इंसान को करना पड़ता है, या मुश्किल और कठिन हालात का सामना जब मैंने किया और मेरी जिंदगी में मुश्किलात आई, तो किसी ने मेरा साथ ना दिया। मेरी ख्वाहिशात मेरे दिल के अंदर ही दबी रह गई। मैं अपने जज्बात और एहसासात को किसी को ना बता सका। इस तरह मेरे दिल में आरजुओं का अंबार लग गया। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें दीजिएगा इजाज़त। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू। और हमें अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह।